बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ये ऐसा क्यों होता है। मैं आज बात करने वाली हूँ कि जैसे हम कभी लिखते हैं O2, ऑक्सीजन को हम O2 क्यों लिखते हैं जबकि वो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ O है, या हाइड्रोजन को हम H2 क्यों लिखते हैं जबकि वो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ H है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इसके पहले आप थोड़ी सी एक चीज़ समझ लीजिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले आप एक बार वो सुन लीजिए। आपको देखिए, कोई भी तत्व अभिक्रिया क्यों करता है, कोई भी तत्व अभिक्रिया क्यों करता है, इसको आप इस चीज़ से रिलेट कर लीजिए। जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ में कि वो कामयाब हो, भाई पैसा गाड़ी सब हो उसके पास। ऐसे ही जो भी कोई तत्व है या कोई भी परमाणु है, वो भी ये चाहता है कि उसकी पहली कक्षा और आखिरी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हों, मतलब पहली और आखिरी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हों। जैसा अगर इंसान के पास पैसा गाड़ी बंगला ये सब कुछ ना हो तो वो क्या करता है, वो इन सबको कमाने के लिए क्या करना शुरू कर देता है, बिजनेस शुरू करता है, जॉब करना शुरू कर देता है कि भाई मैं ये चीज़ लूँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं ये चीज़ लूँगा। मतलब कुछ लालची लोगों को छोड़ के, क्योंकि लालच का तो कोई काम ही नहीं है। लालची लोग तो सोचते हैं बस हम कमाते रहें, उनको तो लालच ही रहता है। लेकिन जो आम इंसान है, जो ज़्यादातर जिसकी इच्छाएँ बहुत कम होती है, वो क्या सोचता है कि भाई मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो। इसी तरीके से एक परमाणु भी ये सोचता है कि उसके भी पहले कक्षा में और आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे हों। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही हम लोगों का है। तो जब आपके पहली कक्षा में परमाणु के और आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो दूसरे परमाणु के साथ क्या करेगा, सहयोग करता है ताकि उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और वो निष्क्रिय गैस यानी कि नोबल गैस की तरफ हो जाए। नोबल गैस जो आपकी है हीलियम 18 वर्ग जो है आपका पीरियोडिक टेबल में, वो नोबल गैस उसकी तरह बनना चाहता है। नोबल गैस मतलब उसे कोई ज़रूरत नहीं, नोबल गैस को कोई ज़रूरत नहीं होती, वो स्थायी होती है कि उसे ना किसी से लेने की ज़रूरत ना किसी को देने की ज़रूरत। वो क्या सब उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करती है। तो सबसे पहला आप ये देख लीजिए कि तत्व अभिक्रिया क्यों करते हैं। परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना रहे तो दूसरे के साथ साझेदारी करने के लिए तत्व क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अब आपको पता है ज़्यादातर जो H2 है, O2 है, Cl2 है, ये गैसें इस रूप में लिखी जाती हैं। जैसे मैंने आप लिख दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और भी बहुत सी हैं। बट मैं आज आपको सिर्फ बताऊंगी किसके बारे में। आज मैं आपको हाइड्रोजन और फिर आपको ऑक्सीजन और क्लोरीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से आप और किसी का भी निकाल सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं। अब आप ये देख लीजिए, इससे समझ लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1s1। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी कक्षा में 1 ही प्रोटॉन होगा। अब एक क्या करेगा, अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी क्या करेगा, इसके पास 1 है जबकि इसकी पहली कक्षा में कितने चाहिए, इसको 2 कंप्लीट करना है। अभी क्या करेगा, अपने जैसे एक हाइड्रोजन को लाएगा और उसके पास भी 1 ही होगा अपना, उस हाइड्रोजन के पास की पहली कक्षा में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसे बोलेगा भाई तू अपना आगे को खिसका ले, मैं अपने आगे को खिसका लेता हूँ, दोनों बंद बना लेते हैं, दोनों साझेदारी कर लेते हैं। जब तुझे ज़रूरत होगी तो तू मेरा वाला ले लियो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तेरा वाला ले लूँगा। ऐसे दोनों बराबर की साझेदारी कर लेते हैं कि भाई तुझे ज़रूरत होगी तू ले लियो, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा। इसलिए ये H2 लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से है आपका O2। O2 ऐसे क्यों लिखा जाता है, O क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा होता है, O जो आपका होता है 8वें नंबर पे। ठीक है, लेकिन हम इसे क्या लिखते हैं, O2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये भी क्या कहेगा, भाई 1 और आ जाए क्योंकि इसे तो कमी है 2 की। अब एक ये कहेगा भाई O, दूसरे O को, ओ भाई तू आ जा मेरी में,
वो अपने जैसे एक O को भी लेगा। अब उस O के भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, क्योंकि उसके पास भी पूरे नहीं होंगे। वो क्या करेगा, 2 इधर लगाएगा, 2 इधर लगाएगा, 2 इधर, ऐसे ही ये भी 2 2 2 6 हो गए। फिर ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। मतलब कि भाई तू इतने दो मुझे दे दे, इतने मुझे ज़रूरत है, जब तुझे ज़रूरत होगी तू मेरे से ले लियो। कभी तू काउंट कर लिए ना, कभी मैं काउंट कर लूँगा। तो इसलिए ये O2 लिखा गया है, ठीक है, इसलिए O2 लिखा गया है। इसी तरीके से आप क्लोरीन को देख लीजिए। क्लोरीन को देखेंगे आप, तो क्लोरीन क्या है, हम क्लोरीन को जितनी भी बार आपने देखा होगा, क्लोरीन को हम Cl2 के रूप में देखते हैं। क्लोरीन हमें Cl2 के रूप में मिलता है, Cl को Cl2 क्यों लिखते हैं। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 7 5। तो इसके बाह्य कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसे कितने की जरूरत है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 1। तो ये अपने जैसे क्लोरीन को लेगा, क्योंकि उसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है। ये कहेगा भाई तू 1 दे दे, सेम प्रोसेस जैसे पहले है, और भाई तू भी 1 दे दे, इतने मेरे 8 हो जाएंगे। जब तू कहेगा तू ले ले मेरे, तेरे 8 हो जाएंगे। इसलिए हम Cl2 को ऐसे लिखते हैं। ये है इसके पीछे कि हम Cl2 ये गैसें जो हैं इनको ऐसे क्यों लिखते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जो धातु हैं जैसे Na हुआ, Mg हुआ, Al2 Al3 क्यों नहीं लिखे जाते। इसके पीछे ये है कि जो धातु के परमाणु हैं वो बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, बहुत मजबूती से बंधे होते हैं एक दूसरे, वो फ्री नहीं होते इधर उधर घूमने के लिए, वो फ्री नहीं होते इधर उधर घूमने के लिए। और जो गैस है हमारी क्लोरीन, ये सारी गैसें तो हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके परमाणु क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इनके परमाणु क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। धातु के परमाणु फ्री नहीं होते, जबकि गैसों के परमाणु क्या होते हैं, फ्री होते हैं। वो एक दूसरे के साथ संपर्क में करके सहयोग से बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए धातु के परमाणु इतने वो नहीं होते, ये एक दूसरे से दूर बंधे रहेंगे, चिपके रहेंगे, और वो फ्री नहीं होते। तो ये थी आपको कि ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा।